अर्धसैनिक बलों के जवानों का छलका दर्द, यूपीएस में कैसे लेंगे वीआरएस 15 साल बाद पेंशन, तो क्या खाएगा परिवार। यूपीएस में वीआरएस लेने की आयु और पेंशन मिलने की आयु को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों में रोष है। वे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वीआरएस के लिए सेवा अवधि को 20 वर्ष किया जाए। इतना ही नहीं, 20 वर्ष की सेवा के बाद जब वे वीआरएस लें तभी उनकी फुल पेंशन प्रारंभ हो। नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों की नाराजगी सामने आ रही है। कई संगठनों ने अपने तरीके से यूपीएस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। इस कड़ी में अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी सामने आ रहे हैं। वजह, उन्हें तो ओपीएस भी नहीं मिलती। पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल मानकर ओपीएस में शामिल करने के लिए कहा था, मगर केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। अब यूपीएस के प्रावधानों से इन बलों के जवानों का दर्द छलक उठा है। अर्धसैनिक बलों में सिपाही जीडी के लिए ज्यादातर नियुक्तियां 18 से 20 वर्ष की आयु में हो जाती हैं। यूपीएस के तहत उन्हें अब 25 साल की सेवा में वीआरएस मिलेगी। अगर वे 45 साल की आयु में वीआरएस लेते हैं तो उनकी मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु में शुरू होगी। ऐसे में 15 वर्ष तक परिवार का गुजारा कैसे होगा। यूपीएस में वीआरएस लेने की आयु और पेंशन मिलने की आयु को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों में रोष है। वे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। उनकी मांग है कि वीआरएस के लिए सेवा अवधि को 20 वर्ष किया जाए। इतना ही नहीं, 20 वर्ष की सेवा के बाद जब वे वीआरएस लें तभी उनकी फुल पेंशन प्रारंभ हो। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया, हमारे पास केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से रोजाना कई फोन आ रहे हैं। जवानों की गुजारिश होती है कि वीआरएस के केस में सेवा का कार्यकाल 20 साल करा दें। दूसरा, वीआरएस लेते ही फुल पेंशन शुरू हो जाए। ऐसा न हो कि जवान को अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए 10-15 साल इंतजार करना पड़े। अगर पेंशन 60 वर्ष की आयु में शुरू होगी तो उस वक्त तक परिवार का गुजारा कैसे होगा। ये गारंटी भी नहीं है कि तब तक कोई जवान जीवित ही रहे। कब कैसी परिस्थिति आ जाए कोई नहीं जानता। इससे पहले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार भी यह मुद्दा उठा चुके हैं। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं, वीआरएस वालों को रिटायरमेंट की तय आयु पर ही पेंशन मिले, सरकार को ऐसा प्रावधान करना चाहिए। हालांकि कर्मचारियों की लड़ाई ओपीएस बहाली के लिए है। केंद्र सरकार को कम से कम अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए यूपीएस के कुछ प्रावधानों को बदलना चाहिए। जवान को फुल पेंशन के लिए 10 या 15 वर्ष का इंतजार करना पड़े, ये ठीक नहीं है। क्या सरकार को यकीन है कि वह व्यक्ति रिटायरमेंट की आयु तक अनिवार्य तौर पर जीवित ही रहेगा? ये गारंटी कौन देगा? डॉक्टर मनजीत पटेल ने इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। पटेल का कहना है कि पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, जो अब कैबिनेट सचिव बन गए हैं, यूपीएस की प्रेसवार्ता के दौरान उनसे पूछा गया था कि वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों का क्या होगा, उन्हें पेंशन कैसे मिलेगी। इस पर उन्होंने कहा था कि वीआरएस वालों को रिटायरमेंट की तय आयु पर ही पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 50 साल की आयु में वीआरएस ले ली है तो उसे पेंशन के लिए 60 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही पद के लिए भर्ती प्रक्रिया 18 से 20 वर्ष की आयु में पूरी हो जाती है। आरक्षण के मामले में ये प्रक्रिया 25 से 30 वर्ष की आयु तक खींच सकती है। सिविल महकमों में यदि आरक्षण के जरिए भर्ती की सीमा 40 वर्ष तक भी चली जाती है। कई राज्यों में इसके लिए अलग अलग नियम तय किए गए हैं। पटेल के मुताबिक यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलने का नियम बताया गया है। सिविल महकमों में रिटायरमेंट की आयु सभी जगहों पर एक जैसी नहीं है। यूनिवर्सिटी में 65 वर्ष तक सेवा करने का नियम है। डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु भी अधिक है। केंद्र सरकार के कर्मियों की 60 वर्ष है, कहीं पर 58 साल भी संभव है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सरकार वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को 10 वर्ष या 15 वर्ष तक जीवित रहने की गारंटी भी देगी? सरकार को क्या पता है।